ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को, ईश्वर को, गुरु को, प्रभु को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं। और हमें ये जो मनुष्य देह मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत 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 अनमोल है। क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि दूसरे जो प्राणी हैं, जो दूसरे और दूसरी योनियां हैं, उनमें कितना कितना कष्ट भोगना पड़ता है। और उसमें कोई फ्री विल नहीं होती, कोई सामर्थ्य नहीं होता, ना स्वयं का कल्याण करने का सामर्थ्य होता है, ना किसी और का कल्याण करने का सामर्थ्य होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल होता है। तो हमने बहुत 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 अच्छे कर्म किए हैं कि हमें मनुष्य देह मिली है। हमें मनुष्य देह मिलना ही हमारे कई कई अच्छे अच्छे जो हमने पुण्य कर्म किए हैं उसका फल है। तो हमें इस मनुष्य देह का बहुत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा मंदिर है, तो इस मंदिर के अंदर जो बैठा हुआ सत्य है, उसे हमें जागृत, जो है ही सहज जागृत है, जो स्वतः जागृत है, जो सदा अनंत काल से जगमग जागृत जो ज्योति है, जो अखंड ज्योति है, उसमें हम विलय हो जाए, विलीन हो जाए, उसके लिए हमें इस मंदिर के अंदर ध्यान लगाना है। हमें अंदर उतरना है इस मंदिर के द्वारा। और इस मंदिर में अंदर उतरेगा कौन? वही जो कि सत्य है, जो कि ईश्वर है, जिसके के ऊपर माया का पर्दा चढ़ गया है। और उस माया के पर्दे के कारण, उस जीव भाव के कारण, वह सत्य ही अपने आप को यह देह, यह नाम, ये अनुभव मानने लगता है। तो हम ना ये देह है और हम ना ये जीव हैं। और जितना भी हमारे अनुभव में आता है वो सब हमारे ही मॉडिफिकेशन है, हम ही है, हमारे ही अंदर घटित हो रहा है। पर वो सभी टेम्पररी है, इसीलिए उसे माया कहते हैं। वो माया जगत है। जितने भी अनुभव हैं, जितना भी, इसे कहते हैं शक्ति की क्रीड़ा। कोई इसे प्रकृति कहता है और कोई इसे शक्ति की क्रीड़ा कहता है, कोई इसे माया कहता है, कोई इसे स्वप्न कहता है। लेकिन ये सब हमारे ही मॉडिफिकेशन है जो कि हर पल चेंज हो रहा है। तो जो हर पल चेंज होता है वह माया है, वह शक्ति है, वह देवी की क्रीड़ा है, वह देवी की लीला है, वह स्वप्न जगत है, वह हमारी सुंदर परिकल्पना है। जैसे हम कोई एक अच्छी कल्पना करते हैं, हम उसे कैनवस के ऊपर उतारते हैं या कंप्यूटर में उसको हम फॉर्म देते हैं। जैसे कि ये जो जीव है, ये जो मन है, इसने पहले एनिमेशन सीखा। तो जब हम एनिमेशन भी सीखते हैं तो हम एक स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैरेक्टर्स बनाकर उसे फिर हम 3D रूप में, एक मूवी रूप में फॉर्म करते। तो वो हमारी सबसे पहले वो हमारी कल्पना ही है, जिसे हमने एक तरीके का मूर्त रूप दे दिया, एक तरीके का उसे बाहर मॉडिफाई कर दिया, उसको बना दिया। तो ये जो समस्त हमारे जितने भी एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सब हमारी ही कल्पना है और हमारे ही अंदर घटित हो रहा है, और वो सब भी हम हैं। लेकिन हम सदा 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 चेंजलेस है। हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, हमारा नाश नहीं होता, हमारी हानि नहीं होती, और हम सदा जगमग जागृत हैं। और सभी भाव हमारे ही अंदर जन्म लेते, समस्त सृष्टि हमारे अंदर जन्म लेती, कुछ समय ठहरती और फिर विलय हो जाती है। और ये जो हमें जीव भाव हमारे अंदर जन्म ले लेता है कि हम सत्य से कुछ अलग हैं, यही माया है। बस सिर्फ और सिर्फ यही माया है। और उससे अलग होने के लिए ही है पूरी की पूरी साधना। जितना हम शरीर हमारा स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, हमारे भाव कोश की शुद्धि होती है, उतना हमारे अंदर हमारी प्राणिक ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, उतना हमारे कर्म चुकता होने लगते हैं। जितना हमारा शरीर स्थिर, मन स्थिर, हमारा मन कामना रहित, हमारे अंदर, हमारे हृदय में जितने अधिक भाव होते हैं सत्य के प्रति, भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति, जितना हमारा सहज जीवन होता है, जितना हम आभार से भरे होते हैं, जितना हम प्रेम भक्ति से भरे होते हैं सत्य के, भगवान के प्रति, हम हमारे भावों को जब जगत में लगा लेते हैं तो वो बंधन बन जाते हैं। और जब हम हमारे भावों को जगत में लगाने के साथ साथ जिसमें भी भाव लगा है उसमें जब हम जगदीश के दर्शन कर लेते हैं तो वही भाव मुक्ति के कारक हो जाते हैं। सिमिलरली जब हमारे हर कर्म हम इस दीपिका वर्मा को अगर हम स्ट्रांग बनाने के लिए करेंगे जीव भाव को, तो हमारा हर कर्म बंधन का कारक होगा। और वही कर्म जब हम समस्त सृष्टि में सत्य को देखते हुए, प्रेम में सराबोर होते हुए, भक्ति में सराबोर होते हुए, जब हम हमारे सत्य को हमारे हृदय में, चित्त में धारण करते हुए जब हम हमारे हर कर्म करेंगे,
करेंगे तो हमारा हर कर्म मुक्ति का कारक होगा, हमारा हर कर्म मुक्ति होती है, हमारा हर कर्म पूजा, हमारा हर कर्म सेवा होता है जब नैनों में सत्य बस जाए, जब नैनों में नारायण बस जाए। और इसी के लिए है ब्रह्म ज्ञान गुरु की वाणी। हमारा जो अंतःकरण है वो ब्रह्म ज्ञान के, सत्य ज्ञान के, गुरु के रंग में रंग जाए। गुरु की वाणी, सत्य की वाणी, वेदांत की वाणी, हमारे उपनिषदों की वाणी, हमारे सत्य सनातन धर्म की वाणी। और हमारा सत्य सनातन धर्म ना केवल हमें यह बताता है कि सत्य क्या है, अभी तो हमें सत्य तक पहुंचने की बहुत सहज मार्ग बता देता है। हमारे शंकराचार्य भगवान जी ने वेदांत लिखा, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि कुछ शरीर भक्ति प्रधान होते हैं, जैसे कि स्त्री शरीर, और कुछ पुरुष शरीर में भी भक्ति की प्रधानता होती है, जिनमें वो हॉर्मोन्स की अधिकता होती है। तो कैसे हम भावों को इस्तेमाल करके, भक्ति को इस्तेमाल करके हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर हमारे शंकराचार्य भगवान जी ने, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने स्तोत्र लिखे हैं। तो हम उन स्तोत्र को ही काफी दिनों से हमारे ब्रह्म जन्मावली, जो कि हमारा आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जी का आदेश है ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार, उसी के अंतर्गत हम काफी दिनों से हमारी यह श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम शंकराचार्य भगवान जी के स्तोत्र हमने लिए। हमने बहुत सारे स्तोत्र समझे, कुछ स्तोत्र वैराग्य के थे, कुछ स्तोत्र सत्य ज्ञान, कुछ स्तोत्र गुरु कृपा यानी सत्य में स्थापित रहने के थे। और अभी हमने कुछ स्तोत्र पढ़े वो देवी की महिमा, शिव जी की महिमा। और अब हम लोग जो नया स्तोत्र शुरू करें वो शंकराचार्य भगवान जी ने तिरुचेंदुर तमिलनाडु में लिखा था। सुब्रमण्यम भगवान जी का ध्यान करते, सुब्रमण्यम भगवान यानी मुरुगन भगवान यानी कार्तिकेय भगवान यानी शिव और गौरी मैया के जो पुत्र हैं, तो उनकी स्तुति हम करें। हमने इससे पहले अभी गौरी मैया की स्तुति की, तो अभी तो हमने पहले ब्रह्म ज्ञान समझ लिया, अभी जो पहले बातें की, ठीक है, ये वाणी के द्वारा से ब्रह्म ज्ञान समझा। और उसमें स्थापित होना यानी गुरु कृपा यानी तुरीय यानी जीवन मुक्ति यानी सत्य यानी ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान हो जाना, जो हम हैं वो हो जाना, यानी सारे आवरण अब हमसे छूट गए। सारे आवरण जैसे ही छूट जाते हैं, हम अपनी जैसी परिपूर्णता में स्थापित होते हैं, सारे आवरण तत्क्षण गिर जाते हैं। लेकिन हमारे शंकराचार्य भगवान जी के जो प्रथम शिष्य, जो हमारे मंडल मिश्र भगवान हैं, हमारे मंडलेश्वर के सुरेश्वराचार्य भगवान, उन्होंने भज गोविंदम में क्या लिखा? कुरुते गंगा सागर गमन व्रति परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। 100 जन्म भी, हम करोड़ जन्म भी ले लें, तब भी अगर हमें ज्ञान नहीं हुआ सत्य ज्ञान, तो हमें मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि सत्य ज्ञान के ही द्वारा ज्ञान में स्थापित हुआ जाता है, ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन, कितना भी हम दान पुण्य कर ले, तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। और सभी जन्म से तो सनातनी ही होते हैं, बाद में तो ये तो कालांतर में अलग अलग मत पंथ, अलग अलग मन की धारणाओं से मजहब बनता है। जहाँ मन की धारणा आई वहाँ मजहब बनता है, और जहाँ सत्य की धारणा हुई, धर्म की धारणा हुई, जहाँ सत्य की धारणा है, सत्य तक पहुँचना है, वो सनातन है। तो हम सभी सनातन ही हैं, हम वही सनातन सत्य हैं। तो सभी का केवल एक धर्म है, एक रंग है, वह है सनातन अखंड जगमग जागृति का रंग। और हम इतने और जो देह इस सनातन धर्म में, जिस देह का जन्म है, वो इसीलिए और अधिक हम भाग्यवान हैं कि हमें हमारे ही सत्य को ना केवल पढ़ने को मिलता है, अपितु हम उसमें बहुत सहजता से गुरु कृपा और अपनी साधना के माध्यम से स्थापित हो जाते हैं। और वही है जीवन आनंद, वही केवल जीवन है, बाकी सब मृत्यु है। जब हम सत्य में स्थापित होता है तो हमें लगता है कि अरे अभी तक तो मैं मृत था, अब मेरा जीवन हुआ है, मैं तो सपना दिख रहा था, अब मैं जागा हूँ, अब मैं सत्य में स्थापित हूँ, अब मैं जीवन मुक्त हूँ। यह सत्य है, यह जीवन है, बाकी सब छलावा था, माया था, स्वप्न था। जब हम सत्य में स्थापित होते हैं, ये सत्य का अनुभव है, ये कह के नहीं बताया जा सकता, वाणी में सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा सत्य को किसी को दिया नहीं जा सकता। सत्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर यानी गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए अपनी साधना भी हमें करनी होती है। अपने सारे साधना यानी सभी कर्म चुकता करना पिछले, बस इतना है।
सुब्रमण्यम भगवान की जय, सुब्रमण्यम भगवान की जय, सुब्रमण्यम भगवान की जय, शिव भगवान की जय। नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो देव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम्। नीलकंठ महादेव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदांबा मैया की जय, सुब्रमण्यम भगवान की जय, सुब्रमण्यम भुजंगम की जय। और हम लोग आज से जो हमने नया स्तोत्र चालू किया है सुब्रमण्यम भुजंगम, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और चूंकि हमने पहले ही गौरी मैया की स्तुति कर ली, तो अब हम लोग डेली 2 स्तोत्र करेंगे सुब्रमण्यम भुजंगम के। समस्त नवरात्रि भी हमारी हम पार्वती मैया के पुत्र को याद करेंगे, उनको मनाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे। तो उनकी स्तुति हम स्तोत्र को समझ रहे हैं ताकि हर तत्व की हमें कृपा भी प्राप्त हो और हम समझ कर फिर भक्ति करें, तभी हमें अधिक फल प्राप्त होता है, तभी हम तत्व से हम जुड़ पाते, तभी हम हमारे सनातन को समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जन्मों जन्म स्तोत्र पढ़ते रहते हैं और समझ नहीं पाते, क्योंकि अब कालांतर में भाषा परिवर्तन हुआ है, हम संस्कृत नहीं अब हम हिंदी भाषी हो चुके हैं। इसलिए तो इसीलिए हमारी इस क्लास का यह प्रयोजन भी है कि हमारे पास जितने भी शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स हैं उनको हम हिंदी में समझ सकें और हमारे पास एक संकलन हो उनकी हर एक राइटिंग का हिंदी में अनुवाद भाव के साथ, भक्ति के साथ, आभार के साथ। हम आगे की रीडिंग करते हैं। सदा बाल रूपा विधन्ना दृहन्ति महादन्ति वक्त्रापि पंचास्य मान्या विधिन्द्रादिमृग्य गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि गद्यं न जानामि पद्यं चिदेका षडास्य हृदि दोतते मे मुखान्नि सरन्ते गिरश्चापि चित्रं मुखान्नि सरन्ते गिरश्चापि चित्रं। सुब्रमण्यम भुजंगम की जय, सुब्रमण्यम भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान जी प्रथम स्तोत्र में गणेश भगवान की, सुब्रमण्यम भुजंगम में भी गणेश भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप सदा बाल रूप में रहते हैं और समस्त विघ्नों को हरते हैं और सदा और आपका मुख तो एलिफेंट के समान है, बड़ा मुख है, एलिफेंट का मुख है, फिर भी 5 मुख वाले शिव भगवान आपकी स्तुति करते हैं। और इंद्र और ब्रह्मा जैसे भगवान अनेक जो देवता हैं वो भी आपकी शरण लेते हैं, जब भी उन पर आपत्ति आती है आपकी शरण लेते हैं, आपकी सन्निधि प्राप्त करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। और मैं आपको गणेश के नाम से जानता हूँ और सभी विघ्नों को हरने वाले कल्याण मूर्ति हे गणेश भगवान, आप मुझे भी श्री प्रदान कीजिए, आंतरिक पूर्ण श्री से परिपूर्ण कीजिए, विद्या श्री से परिपूर्ण कीजिए और बाह्य श्री से, कीर्ति श्री से, यानी बाह्य मेरी कीर्ति भी हो और बाह्य वैभव श्री से भी मुझे परिपूर्ण कीजिए हे गणपति पप्पा, हे गणेश भगवान। तो ऐसे गणेश जी को हम भी प्रणाम करते हैं संपूर्ण श्री की प्राप्ति के लिए, आंतरिक श्री भी और बाह्य श्री भी, और हमारे जीवन के भी सभी विघ्न हर लें। और सबसे बड़ा विघ्न है माया का, अज्ञानता का, अपने आप को सत्य सिवा कुछ भी मान लेना माया है। तो वह विघ्न सबसे पहले, जैसे ही गणेश जी हमारे विघ्न हरते हैं वैसे ही हम सत्य में स्थापित हो पूर्ण श्री की कृपा को प्राप्त होते हैं।
और बाह्य रूप में भी जब हम पूर्ण श्री की कृपा को प्राप्त होते जब हम बाह्य जीवन में चलते हैं तो बाह्य जीवन में भी कई सारे विघ्न आते हैं। कुछ विघ्न हमारे पूर्व के कर्मों के कारण आते हैं, कुछ विघ्न जगत के प्रभाव के कारण आते हैं। तो दोनों तरह के विघ्नों से जो हमें छुटकारा देते हैं वो है हमारे गणेश भगवान। तो ऐसे गणेश भगवान को हम सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। यानी विवेक के दाता, बुद्धि के दाता और स्वतः विघ्न हरने वाले देवों के देव, महादेव के पुत्र गणपति महाराज। श्लोक नंबर 2 है न जानामि शब्दम न जानामि चार्थम। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया। और इसमें ये पद्यम पहले था, न जानामि पद्यम न जानामि गद्यम। शंकराचार्य भगवान जी बोलते हैं कि ना मैं शब्द जानता हूँ प्रभु, ना मैं अर्थ जानता हूँ, ना मैं गद्य जानता हूँ, ना मैं पद्य जानता हूँ। और मैं जब अपने हृदय में अब मुरुगन भगवान के लिए, हे कार्तिकेय भगवान, हे मुरुगन भगवान, हे सुब्रमण्यम भगवान, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो अनंत ज्योति के समान, अखंड ज्योति के समान आपके जो 6 मुख वाले आप हैं, आपके 6 मुख प्रज्वलित होते मुझे दिखाई देते हैं। और उन्हीं मुखों की कृपा से मेरे मुख से भी अपने आप यह स्तोत्र स्फुरित हो रहा है, क्योंकि मैं तो ना शब्द जानता हूँ, ना अर्थ, ना गद्य और ना पद्य जानता हूँ। तो ये ऐसा ही सत्य का जीवन होता है। जब हम सत्य में स्थापित होते हैं तो हम जहाँ पर भी जिस भी तत्व पर ध्यान लगाते हैं तो अपने आप हमारे मुखारविंद से गद्य और पद्य स्वतः प्रवाहित होते हैं और उन तत्वों की हमें कृपा भी प्राप्त होती है। और अगर हमने बहुत बहुत तप किया है तो हमें दर्शन भी प्राप्त होते हैं, कृपा भी प्राप्त होती। वो हमारे तप पर निर्भर करता है कि हमने कितना तप किया। तो सारी की सारी दर्शन और सिद्धि तप पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम सत्य में स्थापित हैं और अगर हमारे अंदर भाव की परिपूर्णता है तो गद्य और पद्य तो यूं ही हमारे मुखारविंद से भगवान की किसी भी तत्व की कृपा को अनुभव करते हुए वो तत्व स्वतः वो सारे गद्य पद्य लिखवाते हैं और स्वतः रचना हो जाती है। तो मैं इसलिए कहती हूँ ना कि 2 तरह की रचना होती है। एक तो जब ये लोअर रचना यानी लोअर शक्ति की क्रीड़ा जिसे प्रकृति कहते हैं, और एक दिव्य रचना जब शक्ति दिव्य उच्च चक्रों में जागृत होती है, जब हम परिपूर्णता में स्थापित है, जब हम किसी भी तत्व से हमारी एकात्मता हो जाती है तब वो तत्व की कृपा हमें प्राप्त होती है और तब दिव्य संरचना होती है। चाहे वो गद्य के फॉर्म में, चाहे पद्य के फॉर्म में, चाहे किसी ग्रंथ के फॉर्म में, चाहे किसी श्लोक के फॉर्म में, चाहे किसी आकृति के फॉर्म में, किसी यंत्र के फॉर्म में, या किसी मंदिर के फॉर्म में, किसी शिवलिंग के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में फिर दिव्य रचना होती है, दिव्य संरचना होती है, दिव्य क्रिएशन होता है देवी का। तो हमने आज 2 श्लोक किए, हम 2 श्लोक डेली करेंगे। सुब्रमण्यम भगवान की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय, सत्य ज्ञान की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, सुब्रमण्यम भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, श्रृंगेरी परम पावन धाम की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदम्बा मैया की जय, मंडलेश्वर परम पावन धाम की जय। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। अब हम लोग कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।